हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन स्टॉमर्स। मैं सचिन अग्रवाल, आप लोग का मैथ्स टीचर। और सभी मेरे फ्रेंड्स को सावन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ, चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.3, जहां पर हमने आर डी शर्मा बुक लेटेस्ट एडिशन सॉल्व कर रहे हैं। जहां पर हमने लास्ट वीडियो में, यानी प्रीवियस वीडियो में, हमने कुछ रिजल्ट देखे थे, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर कुछ रिजल्ट देखे थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एक्सरसाइज 10.3 सॉल्व करने के लिए। तो ये रिजल्ट मैंने आपको एक बार रिकॉल कराने के लिए लिख दिया है, आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे। तो ये रिजल्ट आपको एकदम याद होने चाहिए। और जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, और जिन्होंने भी नहीं देखा है, जो भी मेरे चैनल पर नए व्यूवर्स होंगे, अगर उन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो वॉच नहीं की है, जहां पर मैंने इसके पूरे थ्योरम सॉल्व कराई है कि ये रिजल्ट कैसे डिराइव हुआ, कैसे आपको वेरीफाइड करना है, कैसे ये रिजल्ट आएगा, जहां पर आप मेरी प्रीवियस वीडियो को जाकर वॉच कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन में भी दे दूंगा, जहां से आप इजीली जाकर वॉच करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.3 के एक्सरसाइज के कुछ सम्स, लेकिन उससे पहले आप कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट एक बार रिकॉल कर लीजिए, याद कर लीजिए। क्या था वो? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये आपको एकदम याद होना चाहिए और बहुत हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। साइन 90 लिखा रहेगा तो कॉस लिख दीजिए, कॉस तो साइन, tan तो आपको कॉट लिखना है, और कॉट 90 रहेगा तो tan, सेक रहेगा तो कोसेक लिखना है आपको, और कोसेक रहेगा तो सेक लिखना है। बस यही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज अपनी। एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, इवेलुएट द फॉलोइंग, यानी आपको इस सब की वैल्यू निकालनी है। जहां पर क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और यहां पर आपका अगर लेटेस्ट एडिशन की बुक होगी तो बेसिक मेंशन होगा, और जिनके पास ओल्ड एडिशन की बुक होगी उनमें ये लेवल लिखा होगा। तो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और मैंने क्वेश्चन लिख भी दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए आपको मैंने जो रिजल्ट अभी बताया था वो आपको लर्न होना चाहिए, उसी पर ये बेस्ड है पूरी एक्सरसाइज। तो देखिए फर्स्ट कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन 20 डिग्री अपॉन कॉस 70 डिग्री। अब आपको बहुत इजी है, बस यही ध्यान रखना है कि हम साइन को कॉस में चेंज करते हैं, क्योंकि हम 20 डिग्री और 70 डिग्री की वैल्यू नहीं जानते हैं, हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल में नहीं पढ़ी है, तो इसकी वैल्यू आप नहीं लिख पाएंगे, इसलिए आपको वही रिजल्ट अप्लाई करना होगा। तो यहां पे क्या लिख देंगे, साइन 20 डिग्री को आप ले सकते हैं 90 माइनस 70 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 70 कितना होता है, 20, और हम 20 को इस तरह लिख सकते हैं। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि फिर डिनोमिनेटर को आपको चेंज नहीं करना है, डिनोमिनेटर जो cos 70 है उसको चेंज नहीं करना है। फिर आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, आपको याद होगा cos थीटा, तो 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है आपका 70 डिग्री, तो आ जाएगा cos 70 डिग्री, और आपका डिनोमिनेटर में भी cos 70 डिग्री है। अब ये दोनों एंगल और रिजल्ट सेम हो गया, तब कैंसिल आउट करके 1/1 इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। यानी आपके क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट का आंसर 1 मिला। सेकंड पार्ट भी आपको सेम ऐसे ही करना है, थर्ड पार्ट भी आपको सेम ऐसे ही करना है। सेकंड पार्ट क्या है, साइन कॉस 19 डिग्री अपॉन साइन 71 डिग्री। इसमें भी आपको वही ट्राई करना है कि एक ही वैल्यू को चेंज करना है, कॉस 90 डिग्री माइनस 71। जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 19 डिग्री, यानी कि हम इस कॉस 19 डिग्री को कॉस 90 माइनस 71 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 माइनस 71 हमारा क्या बन जाएगा, 19। अब हम जानते हैं रिजल्ट, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, तो आप लिख दीजिए साइन, और यहां थीटा क्या है 71 डिग्री, और डिनोमिनेटर में भी आपका सेम है, जहां से ये कैंसिल आउट होकर अगेन रिजल्ट 1 आ जाएगा। थर्ड भी आपको सेम ऐसे ही ट्राई करना है, साइन 21 डिग्री, यानी इसका भी आंसर आपका 1 आएगा, इसका भी और इसका भी 1 आएगा। अभी आप चेक कर सकते हैं, देखिए कैसे, साइन 21 डिग्री अपॉन
cos 69 डिग्री। sin 21 को आप लिख सकते हैं sin 90 माइनस 69 अपॉन cos 69, क्योंकि डिनोमीटर को हम लोग टच नहीं करेंगे, डिनोमीटर को हम लोग को कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, तो cos 69 डिग्री अपॉन cos 69 डिग्री। अब दोनों एंगल सेम है वैल्यू, तो आपका कैंसिल आउट होकर 1 आ जाएगा इसका भी रिजल्ट। तो देखिए ऑलरेडी मैंने 1 लिख दिया था और आपका रिजल्ट 1 आ गया, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है। यानी इस क्वेश्चनों जितनी भी एक्सरसाइज 10.3 में क्वेश्चन है बहुत ही आसान है। कुछ क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी होगी, प्रैक्टिस की जरूरत भी नहीं है, बस एक बार आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि उस क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना है। देखिए बहुत ईजी है। यानी हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के जो रिजल्ट हमने अभी देखे और जो प्रीवियस वीडियो में मैंने पूरी थ्योरम कराई थी उस पर ही ये बेस्ड एक्सरसाइज है। और जो कि देखिए इनका सॉल्यूशन कितना आसान है, बहुत ईजी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम आपको इवैल्यूएट द फॉलोइंग ही फाइंड आउट करना है, जहां पे आपके बहुत सारे पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, sin 49 डिग्री अपॉन cos 41 डिग्री होल पावर 2 प्लस cos 41 डिग्री अपॉन sin 49 डिग्री होल पावर अगेन 2। और सेकंड पार्ट भी मैंने लिखा है cot 40 डिग्री अपॉन tan 50 डिग्री माइनस हाफ cos 35 डिग्री अपॉन sin 55 डिग्री। ये क्वेश्चन भी सेम आपको वही उसी रिजल्ट के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना है, क्योंकि और हम जानते ही नहीं है 49 डिग्री और 41 डिग्री की वैल्यू, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री टेबल में हमने क्या क्या पढ़ा है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इसको भी आपको सेम वही अप्लाई करना है साइन। अब देखिए 49 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 41 डिग्री। और अगर आप न्यूमरेटर को चेंज कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर को मत चेंज कीजिए, cos 41 डिग्री होल पावर 2। सेम आपको इस रिजल्ट में भी वही चीज करना है, cos 41 को क्या लिख सकते हैं हम, 90 डिग्री माइनस 49 डिग्री। और आपका नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में sin 49 डिग्री, ये भी होल पावर क्या है आपका 2। अब sin 90 माइनस थीटा आप ऑलरेडी जानते हैं cos थीटा, तो cos 41 डिग्री अपॉन cos 41 डिग्री होल पावर होल स्क्वायर प्लस सेम cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो sin 49 डिग्री अपॉन sin 49 डिग्री, और ये आपका हो जाएगा होल स्क्वायर। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस अगेन कैंसिल आउट 1 स्क्वायर, जहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस 1 2। 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड पार्ट भी आपको सेम ऐसे ही करना है। अब देखिए cot 40 को हम क्या चेंज करें, तो cot 40 को हम 90 माइनस 50 ले सकते हैं, तो 90 माइनस 50 क्या हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा, क्योंकि इस सबके ट्रिक यही है कि जो आपको डिनोमिनेटर में ये एंगल दिख रहा है ना, यही आपका आना चाहिए, तभी आपका कैंसिल आउट हो सकता है ये। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, cot 90 और देखिए नीचे क्या एंगल है 50 लिख दीजिए, और अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे भी तो 90 माइनस 50 40 होता है अपॉन tan 50 डिग्री माइनस हाफ। अब यहां पे भी हमें वही करना है डायरेक्ट, cos 90 डिग्री माइनस डिनोमिनेटर में कौन सा एंगल है 55, तो 55 लिख दीजिए आप अपॉन sin 55। तो हमारा क्या रिजल्ट बन जाएगा यहां पे, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो tan 50 डिग्री अपॉन tan 50 डिग्री माइनस हाफ, यहां cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा अपॉन अगेन साइन थीटा, जहां पे हमारा रिजल्ट बन जाएगा ये कैंसिल आउट होके 1 माइनस 1 अपॉन 2, ये कैंसिल आउट होके 1, और तो हाफ मल्टीप्लाई 1 हाफ ही होगा, और 1 माइनस हाफ होता है हाफ।
यानी कि 1/2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप मुझे आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन कि कैसे सॉल्व करना है, इनकी क्या ट्रिक है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिजल्ट हमें याद रखना है और उससे हमारा आंसर आराम से रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो थर्ड पार्ट है और फोर्थ पार्ट है, आई होप आप लोग कर लेंगे क्योंकि बहुत ही आसान है जैसे हमने 1 और 2 किया। पार्ट क्या है, tan 48 डिग्री मल्टीप्लाई, देखिए यहां पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा हुआ है ये tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री और tan 61 डिग्री 67 डिग्री। ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो देखिए इसको क्या करना है आपको, बहुत इजी है। tan, अब हमें 48 डिग्री को क्या चेंज करें, तो हम 90 माइनस 42 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 90 माइनस 42 हमारा बन जाएगा 48 डिग्री। अब tan 23 डिग्री को भी आप ऐसे ही चेंज कीजिए, 90 माइनस 67 डिग्री। और जब आप इन दोनों को चेंज कर देंगे 42 और 67 डिग्री में, तो इन दोनों को मत चेंज कीजिए, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, क्योंकि अगर आप सबको चेंज कर देंगे तो कुछ भी रिजल्ट नहीं आ पाएगा। अब हम जानते हैं tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, cot 42 डिग्री, और tan 90 माइनस थीटा अगेन cot थीटा, cot 67 डिग्री। फिर मल्टीप्लाई के फॉर्म में ही लिखा हुआ है तो आप ऐसे ही लिख दीजिए, मल्टीप्लाई tan 67 डिग्री। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप मार्क कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं अपने। अब आपको देखिए क्या रिजल्ट आपको याद है, आपको याद होगा tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट था जो हमने देखा भी था और आप लोग किए, आप लोगों ने एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 में इसको अप्लाई भी किया होगा। तो tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू 1 होता है, वही अप्लाई करना है हमें इस क्वेश्चन में भी। देखिए अब हमें एंगल सेम होना चाहिए तभी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो tan 42 डिग्री इंटू cot 42 डिग्री, क्योंकि दोनों का एंगल सेम है तो आप इन दोनों को ब्रैकेट में रख लीजिए, मल्टीप्लाई, और जो अदर दो है cot 67 डिग्री मल्टीप्लाई tan 67 डिग्री को अनदर ब्रैकेट में। तो इससे क्या होगा, जैसे अभी हमने रिजल्ट देखा tan थीटा इंटू cot थीटा, देखिए यहां भी 42 डिग्री है, यहां भी 42 डिग्री, तो आ जाएगा रिजल्ट 1 मल्टीप्लाई सेम 1 इक्वल टू 1 आंसर। देखिए सो सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इसको अप्लाई ऐसे ही करना है तभी आपका रिजल्ट 1 आंसर आएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, और वीडियो अच्छी लग रही होगी प्लीज लाइक सब्सक्राइब तो बनता है, एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, और शेयर भी कीजिए ताकि और भी लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है आपका cos 78 डिग्री प्लस sec 78 डिग्री, जहां पर आपको इसको एक्सप्रेस करना है, जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए हुए हैं उनको 0 डिग्री टू 45 डिग्री के बीच में, यानी क्वेश्चन में मेंशन है कि एक्सप्रेस करना है इन्हीं सब क्वेश्चन को 0 डिग्री टू 45 डिग्री के बीच में, इन बिटवीन। तो देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। आप डायरेक्टली इसको cos 90 डिग्री माइनस 12 लिख दीजिए, क्योंकि 90 माइनस 12 78 डिग्री होता है। सेम इसको भी आप ऐसे ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका दोनों ही 78 डिग्री 45 से ग्रेटर है, लेकिन हमें 45 से छोटा चाहिए, यानी 0 और 45 डिग्री के बीच में बस। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा प्लस sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, यानी cosec 12 डिग्री, और यही आपका आंसर होगा। यानी कैसे करना है फिर से मैं एक बार बता देता हूं, cos 78 डिग्री और sec 78 डिग्री दिया हुआ है, जहां पर क्वेश्चन में ये भी मेंशन है कि एक्सप्रेस दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेइंग बिटवीन एंगल 0 डिग्री टू 45 डिग्री के बीच में। तो इसको आपको अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ तो 78 डिग्री है जो कि आपका 45 से ग्रेटर है। तो बस कुछ नहीं करना है, आप 90 माइनस कर दीजिए, और 90 माइनस हम लोग रिजल्ट जानते हैं क्या होगा, और 90 माइनस आपको ऐसा ही वैल्यू लेना है कि माइनस करने पे आपका 78 हो जाए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 का सेकंड पार्ट भी बहुत इजी है। पार्ट है आपका कोसेक 54 डिग्री प्लस साइन 72 डिग्री, यानी इसको भी हमको 0 डिग्री टू 45 डिग्री के बीच में करना है चेंज। तो आप कर सकते हैं इसको कोसेक
90 डिग्री माइनस, आपको ऐसा रिजल्ट लिखना है जिससे आपका 54 आ जाए, तो क्या हो जाएगा 36 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। अब हम जानते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा कितना होता है, सेक थीटा। तो सेक 36 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 18 डिग्री। यही आपका रिजल्ट, यही आंसर है आपका। यानी इसमें आपको और कुछ नहीं करना है, हमको 0 डिग्री टू 45 डिग्री चेंज करना है इन सब क्वेश्चनों की वैल्यू को। तो हमने एंगल को चेंज कर दिया 36 डिग्री और 18 डिग्री, जो कि हमारा सेटिस्फाई करता है जो क्वेश्चन में मेंशन है। नंबर 3 का थर्ड है आपका cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। इसको भी हमको क्या चेंज करना है, 0 टू 45 डिग्री के बीच में। तो कैसे करेंगे आप, बस cot 90 डिग्री माइनस 5 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 5 85 होता है, प्लस cos 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, क्योंकि 90 माइनस 15 75 होता है। अब आप जानते हैं cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, tan थीटा। तो tan 5 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, तो sin 15 डिग्री। और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आई होप आप लोग को पूरा समझ में आ रहा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चनों को हमको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इफ sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री। ये आपका क्वेश्चन में गिवन है। और एक और चीज गिवन है कि वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल। ये जो आपका 3a मेंशन है, ये आपका एक्यूट एंगल है। यानी एक्यूट एंगल आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, लेस देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। और इसी रिजल्ट को अप्लाई करते हुए आपको एंगल ए निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। अभी आपको दिमाग में कुछ क्लिक नहीं कर रहा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना है, लेकिन बहुत आसान है अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें और ऑब्जर्व करें कि अगर एंगल इक्वल कैसे हो सकता है। अभी यहां साइन है लेकिन यहां कॉस है, अगर आप किसी तरह यहां भी कॉस ले आते हैं तो देखिए दोनों एंगल सेम हो जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा कॉस थीटा, तो एंगल इक्वल टू एंगल हो सकता है। इसको हम लोग कॉस में चेंज कर देते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 3a, क्योंकि 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है कि साइन थीटा दिया हुआ है, ये थीटा का मतलब 3a, और हम साइन 3a को cos 90 माइनस 3a भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग रिजल्ट जानते हैं कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो 90 माइनस 3a साइन 3a हो जाएगा। अब आपका जो राइट हैंड साइड में है उसको आपको कुछ नहीं करना है, सेम एज इट इज लिख दीजिए। अब आपका क्या हो जाएगा रिजल्ट, कॉस कॉस सेम है तो एंगल भी इक्वल हो जाएगा। 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। अब आपको कुछ नहीं करना है, जैसा आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे उसी तरह आप सॉल्व कर दीजिए। वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ कर लीजिए। माइनस 3a, अब a आपका पॉजिटिव है, ट्रांसपोज करेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। माइनस 26 डिग्री, 90 भी पॉजिटिव है और आप लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे इसको राइट हैंड साइड तो ये भी निगेटिव हो जाएगा। माइनस 4 है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, अगेन माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 106 डिग्री माइनस। अब आपका माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और a इज इक्वल टू आ गया आपका 116/4, जिसे आप कैंसिल आउट कीजिए, कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36, यानी 29 डिग्री इज द आंसर। यानी एंगल आपका a कितना आया, a इज इक्वल टू 29 डिग्री आपका रिजल्ट आ गया। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ही अच्छे से आपको ऑब्जर्व करना है और दिमाग में एकदम क्लिक करना चाहिए कि कैसे आएगा, कैसे करें हम। क्वेश्चन में बस ये गिवन है आपको और ये भी बता दिया है कि 3a एक्यूट एंगल है, और एक्यूट एंगल जहां लिख दिया वहीं से आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए, क्योंकि हमने जो रिजल्ट पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं आप लोग ऑलरेडी जानते हैं
एक्विट एंगल, यानी कि दो एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। और वो कैसे हो सकता है, या तो 50-40 या 60-30, यानी सारे एक्विट एंगल होते हैं। तो बस एक्विट एंगल जहां आ गया आपको यही अप्लाई कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इफ ट्रायंगल ABC आर द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ABC, प्रूव दैट। आपके इसमें तीन पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है आपका tan एंगल C प्लस A बाई टू इज इक्वल टू कॉट B बाई टू। ये आपको रिजल्ट प्रूफ करना है। तो अभी आपके दिमाग में क्या क्लिक कर रहा होगा, कैसे कर सकते हैं, यहां भी कॉट है यहां tan है, यानी अगर इसको हम कॉट में चेंज कर दें तो हमारा रिजल्ट कुछ हो सकता है। या तो हम इसको 10 में चेंज कर दें या इसको कॉट में चेंज कर दें, तो हमारा LHS इक्वल टू RHS आराम से आ सकता है। जहां पर आपका एक चीज और गिवन है कि ABC जो है आपके इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल है। तो एक ट्रायंगल बना लीजिए, A, B और C। अब यही आपके क्या है, इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल है। तो आप लोग जानते हैं ये रिजल्ट, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। जहां पर एंगल B प्लस C को आप क्या ले सकते हैं, 180 डिग्री माइनस एंगल A। क्योंकि ये रिजल्ट सभी जानते हैं, सभी लोग क्लास 6, 7, 8 में पढ़ चुके हैं कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो जहां पर आप एंगल B प्लस एंगल C, आप A को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल A। अब देखिए यहाँ पे हाफ हाफ है, तो इसी क्वेश्चन को देखकर आपको डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 कर देना है। यहां पे भी 2 का डिवाइड कर दीजिए और यहां पे भी, क्योंकि आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तभी हमारा कुछ रिजल्ट हो सकता है। तो देखिए ये तो आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन यहां पे आप इसको कुछ थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, 180 डिग्री बाय 2 माइनस एंगल A बाय 2। तो जहां पे आपका बन जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल A बाय 2। ये किसकी वैल्यू आई, एंगल B प्लस एंगल C की वैल्यू। इसी को आपको अप्लाई करना है इधर, यानी हमारा एंगल B प्लस एंगल C आ गया 90 डिग्री माइनस एंगल A बाई 2। तो हम LHS से प्रोसीड करेंगे अपना, tan, अब tan C प्लस A बाई 2 है, तो हम tan C प्लस A बाई 2 को क्या ले सकते हैं, देखिए C प्लस A बाई 2। जहां पे आपका C प्लस A था तो आप यहां पे चेंज कर सकते हैं। यहां पे मैंने B प्लस C बाई 2 निकाला है, आपने C प्लस A बाई 2, मैंने क्या निकाला था, B प्लस A बाई 2, लेकिन हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है और क्वेश्चन में क्या मेंशन है यहाँ पे, C प्लस A। तो हम एंगल C प्लस एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल B कर देंगे और फिर डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 कर देंगे। तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, एंगल C प्लस एंगल A बाय 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल B बाय 2। आपको एंगल्स यानी C प्लस A बाई 2, ये C भी एंगल है और यहां भी मैंने ये एंगल ही लिखा है, तो कोई मैटर नहीं करता कि आपका C हो या एंगल का साइन दिया हो। तो आप C प्लस A भी लिख सकते हैं और एंगल C भी लिख सकते हैं। आपको क्या लिखना है उसकी जगह, 90 माइनस B बाई 2 लिख दीजिए डायरेक्ट, 90 डिग्री माइनस B बाई 2, जो कि आपका क्या बन जाएगा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट B बाई 2। जहां पे हमें cot B बाई 2 ही प्रूफ करना था, विच इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन को कैसे करना है। सबसे पहले आपको ये रिजल्ट याद होना चाहिए कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करें कि हमारा LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाए। तो हम यहाँ पे C प्लस A है तो हम यहाँ पे भी C प्लस A करेंगे और B को उधर ट्रांसपोज कर देंगे। फिर यहाँ डिवाइडिंग 2 भी है, देखिए एंगल में जो है वो नीचे आपका डिनोमिनेटर में 2 है, तो यहाँ पे भी हम 2 डिवाइडिंग कर देंगे बोथ साइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर अपने रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम 180 डिग्री बाई 2 कर देंगे, तो जो कि 90 डिग्री बन जाएगा कैंसिल आउट होके, और B बाई 2, और इसी C प्लस A बाई 2 की जगह हम 90 माइनस B बाई 2 लिख देंगे, फिर वो बन जाएगा आपका cot B बाई 2।
क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको प्रूफ करना है साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू। अब आप ऑलरेडी फर्स्ट अच्छे से क्लियर समझ गए हैं तो सेकंड आपके लिए बहुत आसान हो गया। अब क्या करेंगे आप, एल एच एस साइन, अब b प्लस सी बाई टू को क्या ले सकते हैं हम, अगर यहां से हम b प्लस सी बाई टू निकालें तो क्या आ जाएगा 90 माइनस ए बाई टू, तो 90 डिग्री माइनस ए बाई टू, जिसको आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस ए बाई टू विच इज इक्वल टू आर एच एस, और ये भी आपका प्रूव हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। बस ध्यान से फोकस कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, आपको अपने आप ऑलरेडी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप ऑलरेडी बहुत इजी, आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। थर्ड पार्ट भी इसका सेम एकदम बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर जो 6 का थर्ड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी इफ एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री आपको गिवन है क्वेश्चन में, आपको फाइंड करना है tan b प्लस सी बाई टू। देखिए यहाँ पे एंगल ए गिवन है लेकिन हमें b प्लस सी बाई टू की वैल्यू पूछ रहा है, तो आप भी जानते हैं कि इसे हमें क्या करना है, b प्लस सी बाई टू। अब आप जानते हैं tan b प्लस सी बाई टू को हम लोग लिख सकते हैं tan b प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस ए बाई टू। अब tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट ए बाई टू, और एंगल है आपको गिवन है 90, पुट कर दीजिए आप, कॉट 90 डिग्री अपॉन टू, जो कि कैंसिल आउट होके आपका क्या बन जाएगा, कॉट 45 डिग्री, और कॉट 45 डिग्री की वैल्यू आप लोग ऑलरेडी जानते हैं क्या होती है, 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिला हमें, 1। tan b प्लस सी बाई टू इक्वल टू 1 के इक्वल होगा। आई होप आप लोगों को पूरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सॉल्व किया, हमने बहुत अच्छे रिजल्ट भी देखे, ताकि आप लोग को पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में भी आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू।